हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्मार्ट ट्रेडर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स में जो सी एंड पी होता है, इसको कॉल और पुट भी बोलते हैं, इसको हम समझेंगे। इसके ऊपर एपिसोड 1 है। तो आपको इस चैनल पे कोई भी टिप्स, पेड कॉल, ये सब नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया जाएगा, कॉल एंड पुट क्या है। ऐसे ही बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है मार्केट के, वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं पहले स्लाइड पे। तो आज हम पहले देख लेते हैं हम सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत बेसिक सिखाऊंगा। उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है वो हम सीखेंगे। फिर कॉल ऑप्शन सी क्या होता है, पुट ऑप्शन पी क्या होता है, और प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जो बिगिनर्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं मार्केट में, उसको हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। काफ़ी हद तक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जो आपको इनिशियली ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पेज पे। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, अगर आपको पहले से पता है तो आप थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरीके से। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होती है। ठीक है, अब जैसे आप नॉर्मल मार्केट में क्या करते हो, जैसे लोग नॉर्मल बिजनेस करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि अगर किसी ने समझो कि आलू खरीदा, 10 रुपये पे ख़रीदा, उसको 15 रुपये बेचा, उसको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 10 रुपये पे ख़रीदा, ड्यू टू सर्टन कंडीशन मार्केट में बहुत सारा आलू आ गया तो उसको सस्ते में बेचना पड़ा, तो उसने उसको 8 रुपये में बेच दिया, तो उसको लॉस हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, आप उसको ख़रीदते हो, बेचते हो, ये आपको, इसको ही स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको स्टॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रिलायंस का स्टॉक हो गया, एक स्टॉक हो गया। जैसे आप आलू का स्टॉक करके रखते हो, ठीक है, चावल का स्टॉक रखते हैं, तो मतलब वो आप स्टॉक करके रखते हो। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट में क्या है, जो रिलायंस के शेयर हैं उसके स्टॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, आप बाय करो, सेल करो, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। समझो आपने अभी रिलायंस का शेयर का प्राइस है 1500 रुपये है, आप उसको 10 शेयर खरीदते हो, आपका 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब उसका प्राइस जो है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 1600 रुपये हो गया। मतलब आपने 1500 रुपये इन्वेस्ट किया था और हर शेयर का प्राइस 100 रुपये बढ़ गया। तो आपने 10 शेयर खरीदा था, तो 10 इंटू 100 मतलब 100। तो अब आपको 100 रुपये पर शेयर का जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल इन्वेस्टिंग, जो नॉर्मल पीपल, जो नॉर्मल लोग करते हैं। अब जो कॉल और पुट है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है, एडवांस कॉन्सेप्ट है उसका। हम पहले अब बेसिक में आपको कॉल और पुट समझा रहा हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो इन फ्यूचर जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो उसका आप बिल्कुल बेझिझक रहिए और आपको सीखने मिलेगा। हर कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा, स्टॉक मार्केट में आपको प्रो बना दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में ना 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ शेयर खरीदना ज़रूरी नहीं है, हम फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को पर ट्रेड करते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। समझिए, अब मैंने कोई शेयर था, जैसे रिलायंस का एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, वो 1500 रुपये का शेयर था। अब मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो 1600 जाए। ठीक है, तो मैं उसके अंदर ट्रेड करता हूँ। बट यहाँ जब हम कॉल और पुट की बात करते हैं, सी और पी की, तो इसमें हम शेयर को खरीदते नहीं हैं। ठीक है, मतलब हम पैसे तो डालते हैं पर शेयर को नहीं खरीदते। हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करता हूँ, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मैं पुट बाय करता हूँ। यहाँ पे क्या था, जब इन्वेस्टिंग किया तो मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही था कि ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे मैं क्या ट्रेड कर सकता हूँ, अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग आती है तो, कि मैं अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तभी भी प्रॉफिट बना सकता हूँ, और जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तभी भी मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। समझ रहे हैं आप? ठीक है,
तो अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय कर लीजिए, अब मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाय कर लीजिए। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, ठीक है, बट इसके अंदर और भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो बहुत सारे बिगिनर्स समझ नहीं पाते हैं। उसी को हम इसमें डिकोड करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब इसको एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। तो अभी समझिए कि जो निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी का अभी चल रहा है, पहले हम कॉल के कॉन्सेप्ट को समझे। तो निफ्टी अभी जो है वो 25,000 का रेट चल रहा है उसका, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि जो कल है ना वो 25,200 चला जाएगा, तो मैं क्या करूँगा कि कॉल को बाय कर लूँगा। मैं पुट नहीं बाय कर सकता यहाँ पे, मैं कॉल को बाय करूँगा, ठीक है। अगर मार्केट वैसे ही मूव करता है तो कॉल का जो प्रीमियम है वो बढ़ने लगता है और आप प्रॉफिट में आ सकते हैं, ठीक है, और आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। कॉल ऑप्शन तब बाय किया जाता है जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कभी भी कॉल को नहीं बाय कर सकते। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उस समय आप कॉल को नहीं बाय कर सकते, उस समय आपको लॉस हो जाएगा। मार्केट में कॉल की बाइंग तभी होती है जब मार्केट ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा तो आप कॉल नहीं बाय करें, नहीं तो आपको लॉस होगा, ठीक है। ये सिंपल सा भी समझाया मैंने, ठीक है। अब मार्केट में दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। मार्केट में 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो मार्केट नीचे जाएगा, या फिर बीच में ही रह जाएगा। ऊपर जाएगा तो आपने कॉल बाय कर लिया, नीचे आया तो आपने पुट बाय कर लिया। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अगर वो है तो बीच में आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसके लिए भी होता है, वो मैं आपको आगे जब भी अलग अलग वीडियोज़ आएंगे उसमें एक्सप्लेन करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। पुट आपको कब बाय करना है? पुट अगर आपको निफ्टी अभी 25,000 है, अगर आपको लग रहा है कि 24,800 आ जाएगा कल, तो आप बाय कर सकते हो पुट। 24,800 ही ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 24,900 आ जाएगा या फिर 24,950 आ जाएगा, कोई भी आप किसी भी प्राइस पे अगर आपको लगता है कि ज़रा भी नीचे जाएगा तो आप पुट बाय कर सकते हैं। अब ये इसके अंदर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत ट्रिकी होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में कॉलर पुट समझा रहा हूँ, ठीक है। जिनको पता है उनके लिए आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, बट जिनको नहीं पता है, बेसिक्स नहीं पता है, उसके लिए समझा रहा हूँ। मुझे पता है कि इसके अंदर और भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और भी चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आगे वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो अभी पुट पे फोकस करते हैं। अगर मार्केट नीचे जाता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा और प्रॉफिट मिल सकता है। सपोज आपने जो है 25,000 का पुट जो है वो आपने 100 रुपये में बाय कर लिया, ठीक है। और मान लीजिए कि ये जो है प्राइस जो है इसका नीचे चला जाएगा, कितना रुपये, जो ये है 24,800 गया, मतलब 200 पॉइंट गया, तो हो सकता है कि इसका प्राइस 300 रुपये हो जाए, ठीक है। ये अनुमान मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्राइस चेंज हो सकता है कितना भी, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपायरी, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन होती हैं। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो आपने अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपने पुट बाय कर लिया, पुट का प्राइस जो है वो बढ़ेगा और आपको फ़ायदा होगा। तो पुट ऑप्शन कब बाय करते हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। अब कॉल और पुट तो मैंने समझा दिया आपको। अब प्रीमियम क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। जैसे किसी मोबाइल की प्राइस होती है, वैसे ही ऑप्शन का भी प्राइस होता है। इस प्राइस को प्रीमियम कहते हैं। समझिए कि 25,000 का कॉल है, ठीक है। अभी मार्केट जो है 25,000 पे चल रहा है, ठीक है। तो जो 25,000 की कॉल है, 25,000 की सीई और 25,000 का पुट, ठीक है, दोनों की सपोज 25,000 का कॉल है वो 100 रुपये का है, 25,000 का पुट समझिए कि 110 रुपये का है, ठीक है। तो अब ये कॉल और पुट का जो प्राइस है, जो कॉल का प्राइस है इसको प्रीमियम बोलते हैं, जो पुट का प्राइस है उसका जो चल रहा है उसको भी प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 25,000 का कॉल जो है वो 100 रुपये था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्केट अगर ऊपर गया, आपने एक लॉट बाई किया और उसका प्राइस हो गया 120 रुपये, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसका अभी जो लॉट चल रहा है वो 65 है, ठीक है। तो 65 इंटू 100 आपने इन्वेस्ट किया 6500। अब इसका प्राइस जो चला गया वो चला गया 110 रुपये इंटू 65, ठीक है। तो आपको 10 रुपये के हिसाब से 650 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर उसका जो है प्राइस है 80 रुपये आ गया, ठीक है, तो 20 रुपये नीचे गया तो आपको 1,300 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से इसको जो है, जो इसका प्राइस है 25,000 का कॉल है, 25,000 का पुट है, उसके जो प्राइस चल रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। ठीक है। अब बिगिनर्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये गलतियाँ अकाउंट बहुत जल्दी आपका ख़त्म कर सकता है। समझिए आपने आज 10,000 20,000 जो भी आपने पैसे डाले वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? आप ब्लाइंडली देखोगे कि बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे हैं, आप फॉलो करने लग जाओगे उसको ब्लाइंडली, आपका पैसा डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका, जो लोग आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं उनका पैसा नहीं है, वो बस लक आजमाएंगे। आपको नहीं पता है वो किस लॉजिक पे आपको बाय करने बोल रहे हैं, सेल करने बोल रहे हैं। ठीक है। और एक दिन आपका पैसा ये ख़त्म हो जाएगा। तो टेलीग्राम टिप्स फॉलो करना बंद करें। स्टॉप लॉस ना लगाना। जैसे अगर आपको लगता है कि आपने 100 रुपये का कुछ बाय किया, ठीक है, तो तुरंत उसका स्टॉप लॉस लगा दें। अगर आपका रिस्क 1,300 रुपये का है या फिर 1,400 रुपये का है, वो आप कैलकुलेट करके एसएल लगाएं। बहुत ज़रूरी है। बिना एसएल के आप ट्रेड मत लें, आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है। सिर्फ प्रीमियम देख के ऑप्शन, चीप ऑप्शन खरीदना, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अभी क्या है कि समझो कि मार्केट में ना 25,000 चल रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा ना, 25,500 का जो ये है ना कॉल, वो आपको बहुत चीप में मिलेगा, 20 रुपये 30 रुपये में मिलेगा। ठीक है, 10 रुपये में मिलेगा। तो लोगों को क्या लगता है ना कि मेरे पास 6,000 है, हाँ, और 20 रुपये का चल रहा है, तो कैलकुलेट करके कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा और 1 रुपये भी बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो लोग सस्ते चीज़ें खरीदते हैं। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। उसमें अंदर डीके लगता है, टाइम डीके लगता है, क्योंकि टाइम भी महत्व होता है इसके अंदर। ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, मोस्टली सारे लोगों का जो है अकाउंट ब्लो हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विदाउट लर्निंग लाइव ट्रेडिंग करना, बिना सीखे आप मत कीजिए। आप पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप पहले सीखिए, आप पहले सारे कॉन्सेप्ट को जानिए, कब बाय कर सकते हैं, कब सेल कर सकते हैं, क्या बेस्ट टाइमिंग है, आपका लॉजिक, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, तभी आपको एंट्री करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। तो अब लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं। हमने सीखा क्या आज? आज हमने सीखा स्टॉक मार्केट क्या है, जहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है स्टॉक की, उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, जैसे हम 25,000 अगर निफ्टी चल रहा है तो इसके फ्यूचर को के प्राइस को हम प्रेडिक्ट करते हैं और उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आएगा, उसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। कॉल ऑप्शन कब बाय किया जाता है, जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तो हमको प्रॉफिट होगा। पुट ऑप्शन कब बाय किया जाता है, जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है, तभी हमको प्रॉफिट होगा। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या है, जो 25,000 अगर मार्केट चल रहा है तो इसके दो चीज़ें होती हैं, कॉल भी होती है और पुट भी होती है। हर स्ट्राइक प्राइस पे होता है, वो भी समझेंगे हम स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। जैसे ये है ना, ये अभी स्ट्राइक प्राइस एक ऑप्शन का, जैसे स्ट्राइक प्राइस है 25,000 का, उसके कॉल और पुट होंगे। 25,400 का एक स्ट्राइक प्राइस होगा, 25,300 का होगा। हर नंबर पे, हर 50 के बाद में ना एक स्ट्राइक प्राइस होता है, उसकी कॉल और पुट दोनों होती है। तो उसको हम, उसका जो प्राइस होता है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। चौथा हमने क्या सीखा, लास्ट हमने सिक्स्थ क्या सीखा, हमने सीखा कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं। ठीक है, जो बिगिनर्स करते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अगला स्टेप आसानी से समझ जाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम ऊपर नीचे क्यों होता है, तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्मार्ट ट्रेडर कॉन्सेप्ट, नो टिप्स, नो पेड कॉल, सिर्फ लॉजिक। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।